नमस्कार। इंडिया चाइना बॉर्डर पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। टेंशन बढ़ चुकी है। कहीं न कहीं युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। आज वहाँ पर एक हिंसक झड़प हुई जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए और ऐसा सुनने में आ रहा है कि चीन की तरफ से भी 43 जवान मारे गए, लेकिन कोई फायरिंग नहीं हुई ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये किस तरीके की झड़प थी? ऐसा कह रहे हैं कि पत्थर और कटीली झाड़ियाँ इस तरीके की चीज़ों से उन्होंने एक दूसरे को मारा है। और जितना हम जानते हैं चीन को, ये पहल चीन की तरफ से ही की गई होगी, क्योंकि इंडिया ऐसा कभी नहीं करता है। प्रोवोक करने का काम, उकसाने का काम चीन की तरफ से ही किया गया होगा। लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि 75 के बाद इंडो चाइना बॉर्डर पर ये इस तरीके के जो खूनी झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है, ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि इस वक्त हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना पेंडेमिक की गिरफ्त में है। ऐसे में बॉर्डर पे इस तरीके की टेंशन, युद्ध जैसे हालात किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। चाइना आखिर इतना क्यों तिलमिलाया है, सभी जानते हैं। पहली तो बात ये है कि उसने पहले तो कोरोना फैलाया है। पूरे विश्व में आज कोरोना फैलाने वाला अगर देश है तो वो चीन है। जानबूझकर फैलाया है या हो गया है। तो पूरा विश्व चीन से नाराज़ है। अमेरिका कई बार अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीके से बदला लेने जैसी बातें कर चुका है और चीन सबका ध्यान बटाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर पे इस तरीके की खुराफात कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया अपने बॉर्डर पे रोड्स बना रहा है, स्ट्रेटेजिक रोड्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, जो कि चीन को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी वहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड्स बनने से उसका लाभ हमें मिलेगा और चीन घाटे में जाएगा। क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर भी हमारा पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, जो कि सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है कह सकते हैं विश्व में। दूसरे नंबर पे जो रोड एक हमने बनाई है अभी, डारबर्ग शोक दौलत बेग ओल्डी, उस रोड की वजह से भी चीन को परेशानी है, क्योंकि उसमें जो डीबीओ है वहाँ पर हमारी एयरफोर्स, इतनी ऊंचाई पे हमारी एयरफोर्स बैठ गई है जाके, जो कि उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो गई है। और दूसरी बात, जो उससे एक और लिंक रोड बन रही है उससे उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सारे कारणों की वजह से चीन वहाँ पे अपनी सेना ला के खड़ा कर दिया है। ये बात भी इसमें भी उसने कई झूठ बोले। ये तो सैटेलाइट इमेज से पता चला पहले कि उसकी आर्मी वहाँ पे आई हुई थी। उसके बाद उसने कहा हम वापस जा रहे हैं, लेकिन ना, वो वापस नहीं गया, क्योंकि चीन तो कोई भी वादा, कोई भी बात सही करता ही नहीं है। उसके यहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है, कोई आंकड़े सही नहीं आते हैं। कोरोना से उसके यहाँ कितनी मौतें हुई, कितने केस रहे, सच्चाई किसी को नहीं पता है। और आज भी हमारी तरफ तो जो मरे हैं वो तो सच है, लेकिन उसकी तरफ कितने ज़्यादा मरे, कितने कम मरे, किसी को सच नहीं पता है। इसलिए माहौल टेंशन का है। हम सभी को इस वक्त धैर्य से काम लेना है। एक भारतीय के रूप में, सच्चे भारतीय के रूप में, कोई किसी कुछ भी हो, कोई पार्टी, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से दूर हटकर एक सच्चे भारतीय, सच्चे ट्रू इंडियन के रूप में खड़े रहना है। अपनी सरकार के साथ खड़े रहना है, अपने देश के साथ खड़े रहना है, क्योंकि ये चीन कभी नहीं सुधरता। 1962 में एक बार झेल चुका है, उस समय की बात और थी, लेकिन 2020 का इंडिया पहले से बहुत अलग है। इस समय चीन को मुंह की खानी पड़ेगी अगर वो युद्ध करता है तो। अब आगे क्या होता है ये तो अब कल ही पता चलेगा। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको मिल सके।